मैं अपना नाम परिचय दे दूं। टोला है। मैं मुंबई से मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं मुंबई में रहती हूँ। और मुझे इस सुंदर सी सिस्टम की जानकारी देने वाली प्रियंका बहन है, उनके माध्यम से मैं इस सिस्टम को इसमें आई हूँ। और धन्यवाद करती हूँ उनका। उनका सौभाग्य है मुझे कि उनसे मिलने का मौका मिला, और जहां से मुझे ये इस प्यारे से सिस्टम के बारे में पता चला। और धन्यवाद करती हूँ अपनी अपलाइन श्रीमती गीता पवार बहन का, श्रीमती संतोषी नेगी बहन का, और शकुंतला नेगी बहन का, संतोष रतोड़ी बहन का। उनके माध्यम से मुझे ये वो मेरी अपलाइन में आती है, उनको भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। उनका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहता है, जिसकी वजह से मैं आज तक कभी मोटिवेट नहीं हूँ। बोलते ना, अप डाउनलाइन तो मिल जाती है मगर अपलाइन सौभाग्य से मिलती है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन समय समय पे मुझे अपना समय देकर मुझे बताते रहते हैं कि कैसा करना है। तो उनको भी इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करती हूँ। और प्रणाम करती हूँ श्रीमती सुषमा बिष्ट बहन का, जिनको कोई, वो हमारी गुरु भी है, माता भी है। बोलते हैं ना, माँ जितना समझाती है, उससे ज्यादा ये माँ तो हमें घर का सब सिखाती है, मगर इस सिस्टम में कैसे हम मोटिवेट रहे, कैसे लोगों को मदद करें, कैसे क्या करें, वो हमें सिखाती है। इसलिए उस मंच के माध्यम से उन गुरु माता को भी मैं प्रणाम करती हूँ और चरण वंदन करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ हम सबके आज बुद्धि वल्लभ बैठानी भैया और मीना मिठानी बहन को भी मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ, जिनका सहयोग हमारी पूरी टीम, टाइगर टीम पर बना रहता है, और वो हमेशा हमें बताते रहते हैं कि कैसा करना है। तो इसलिए उनको भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और हम सबके मेंटोर श्रीमान आशीष वशिष्ठ भैया को भी इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करती हूँ, जो हम सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने, ये टाइगर टीम कैसे आगे बढ़े, महिलाएं घर पे रहकर कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में हमें बताते रहते हैं। और उनके माध्यम से ही हमें ये जूम मीटिंग का सीखने का मौका मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भैया। और हम पूरी कोशिश करेंगे, सभी टाइगर टीम की सभी महिलाएं आगे अपना नाम रोशन करे और आपका भी नाम बढ़ाए, ऐसा हम पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आपको भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। और आज मुझे मेरी कहानी बोलने का मौका दी बोला है, तो जहाँ यहाँ पर जो भी नए लोग आए होंगे उन पहली बार, उनको भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और मेरी अपलाइन और डाउनलाइन सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद करती हूँ। और जैसे मेरा आज कहानी बोलने का समय है, कहानी तो अभी ज्यादा नहीं है, फिर भी इस सिस्टम में किस तरह से आई मैं, तो एक कहानी बोलने का मुझे मौका मिला है, तो मैं वो छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ सभी को कि मैं किस तरह से आई। मैं सबसे पहले प्रियंका बहन की सास यहाँ मुंबई में आई थी। तो मैं मेरी सास के साथ उनको उनके घर छोड़ने गई थी। तो प्रियंका बहन का इतना अच्छा सुंदर स्वभाव देख के ना, मुझे इतना मन किया कि इनका फोन नंबर ले लूं। नहीं तो ज्यादा करके मैं किसी का नंबर पहले लेती नहीं थी, क्योंकि किसी से बात नहीं करते थे तो फिर नंबर लेने का मतलब ही नहीं रहता था ना। तो इसके लिए तो मैं बहन का नंबर लिया मैंने। फिर उनका स्टेटस देखती थी, तो वो मीटिंग में डालते थे हमेशा, ये जूम मीटिंग का स्क्रीनशॉट डालते थे। तो धन्यवाद करते थे कि भैया हम बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसा है ना। तो फिर मैंने उनको पूछा, बहन आप क्या काम करते हो? तो उन्होंने बोला, बहन हम काम नहीं करते, हम घर का प्रोडक्ट ही लेते हैं, स्वदेशी है, और यहाँ पर हमको डिस्काउंट भी मिलता है। आप चाहिए तो आरसीएम का गूगल पे सर्च करके अपने बच्चों को बोल दो कि वहां पर कैसा है कंपनी, उसकी जांच कर लो करके, आप भी देख लेना करके। तो मैंने सुना, मगर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसे ही करके 6 महीना हो गया। 6 महीने के बाद, क्योंकि घर पे मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे लोग ऑनलाइन ही मंगा लेते थे, तो मुझे नहीं लाना पड़ता था, दाल चावल लाना पड़ता था। वो हमारे यहाँ पे नजदीक जहाँ पर मैं अभी रहती हूँ, वाशी में, तो वहां पर क्या ये पिकअप सेंटर रहता है आरसीएम का, आरसीएम का नहीं, वो मॉल जैसा रहता है, उसमें डिस्काउंट में मिल जाता है। तो वहां से हम लोग लेके आ जाते थे उठा के, कि वहां पे हमको भी डिस्काउंट में मिलता है, होलसेल के भाव में बोलते ना जैसा। तो होलसेल के भाव में मिल जाता था, इसलिए हमने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ, मैं भूल ही गई उनको।
स्टेटस तो देखती थी, मगर क्या करे, जब घर में बच्चे लोग ला रहे पैसे, वो ही करते थे, तो फिर मेरे इतना नहीं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि बेटे को अपने जॉब के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ा, अलग रहने के लिए। तो फिर इसके बाद मुझे ही घर का खर्चा विर्चा करना पड़ता था। तो मेरी बहन को मैंने बोला कि वो हम वहां से सामान लाएंगे, प्रियंका जी ने बोला। तो उन्होंने बोला एड्रेस पूछ लो उनसे कहाँ पर है। तो देखा तो बोला अरे दूर है। फिर भी मैं थोड़ा देर रुकी रही, नहीं किया। फिर बोला अरे दूर है, तो बहन ने बोला दूर है, तो फिर मैं भी ज्यादा ये नहीं करी, क्योंकि यहाँ से नजदीक में मिल जाता था। फिर ऐसा है, घर की तंगी की वजह से भी, वो बोलते हैं ना, भैया बोलते हैं ना, जैसा कोई अभाव में आता है कोई प्रभाव में आता है। तो मैं भी अभाव के चक्कर में इस सिस्टम में आई। और मैंने भी फिर चलो यहाँ से डिस्काउंट मिलता है, फिर बहन ने बताया कि वहां से स्वस्थ प्रोडक्ट भी मिलते हैं, वहां पे कोई मिलावट का चांस नहीं होता है। तो मैंने तो गूगल में सर्च नहीं किया ना, मैंने उनको पूछा। वो बोले यहाँ पर इनकम भी आती है। मैंने उनको पूछा नहीं कि आपको कितना आता है, सिर्फ उन्होंने बोला स्वदेशी है। ये मेरे को अभी बात और ज्यादा लगी कि हाँ भाई स्वदेशी है तो वहां से लेना ही चाहिए सामान। तो फिर मैंने पता किया, बहन को जबरदस्ती बोला चलो ना बहन एक बार मेरे साथ चलो, क्योंकि यहाँ पे का मुझे ज्यादा पता नहीं था, और बहन के साथ ही ज्यादा ये था ना मेरा। तो अलग से भी कर नहीं सकती थी, इसके लिए मैंने उनको बोला चलो मेरे साथ चलो। तो फिर वो गए, हम ऐसे करके तुरबे में, यहाँ नजदीक पे भी नहीं थी, थोड़ा दूर था, रिक्शे से जाना पड़ता था, रिक्शे से आना पड़ता था। तो फिर वहां से हमने सामान लिया, 2-3 हजार का सामान ले लिया। फिर वो प्रियंका जी के डिस्प्ले में लिया सामान, और जैसे जैसे करके फिर मेरी आईडी लग गई, प्रियंका जी ने मेरी आईडी लगा दी। इसके बाद मैंने बोला हाँ यहाँ जो सब यहाँ से सामान लेना है तो अपनी बहनों को क्यों ना बताओ। वो प्रियंका जी ने बोला कि आपके जो भी रिश्तेदार है उनको बताओ, है ना। तो उस टाइम पे तो ऐसा जूम मीटिंग इतनी नहीं होती थी, तो नहीं तो जूम मीटिंग में बुला लेते तो अगर तो फिर बहन को बुलाया, बहन की भी आईडी लगा दी। फिर अपनी फ्रेंड लोग को लेने गई। उस टाइम मेरे साथ ही एक घटना घट गई कि मेरा फोन रिक्शे में वो हो गया, गुम हो गया। मतलब मैंने ही छोड़ दिया, गलती से मेरी छूट गए। 2 मिनट ही नहीं हुआ था कि वो रिक्शा वाला फोन लेके चला गया। फोन लेके चला गया, अब उसी में नंबर था, आईडी नंबर भी उसी में था, दुकान का एड्रेस भी उसी में था। फिर पूछ पूछ के कैसे करके मैं आरसीएम की दुकान में गई उन सहेलियों को लेकर। वहां पर जाके फिर हमने सामान विमान लिया, उनको बताया टाइगर टीम। बोले टाइगर टीम क्या, यहाँ पे तो बहुत सारी टीमें हैं, तो आपकी कौन सी है, आप कच्चा बिल बना के लेके जाओ। और फोन नंबर उन्होंने दिया और बोला कि आप ये सामान लेके जाओ, और फिर बाद में जब आपको नंबर मिल जाएगा आपके रिश्तेदार का, आपकी आईडी मिल जाएगी, तो आप बता देना, फिर हम आपके इसमें चढ़ा देंगे। तो मतलब ये इतना अच्छा सिस्टम है कि बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर लोग इतने, भले किसी भी ये यहाँ के हैं, चलो वो मुंबई के थे और हमारे गढ़वाल के, तो फिर भी उन्होंने मतलब इतना सहयोग किया। तो मेरे को वही टाइम पे ऐसा लगा कि ये कितना अच्छा सिस्टम है जहाँ पर वो नहीं पहचानते, फिर भी उन्होंने बोला कि आपका हम चढ़ा देंगे करके। फिर वो कैसे करके मैंने मेरी सास के फोन से प्रियंका जी के हस्बैंड का नंबर लिया, फिर इनसे फिर प्रियंका जी का नंबर मांगा, फिर उन्होंने ऐसा करके मेरी आईडी पर सामान चढ़ा दिया, उनके डिस्प्ले में चढ़ाया, फिर मेरी आईडी पर चढ़ गया। फिर ऐसे ही करके मैंने अपने सहेलियों को भी जोड़ दिया, उन्होंने बोला कि हाँ हम भी लेंगे यहीं से सामान, तो उनको भी जोड़ दिया, क्योंकि वहां से नजदीक ही थी दुकान उनके यहाँ घर से। सिर्फ इतना है कि उनको आदत थी कि मॉल से लाने की, तो वहां पर बोले कि हाँ चलो वहां पे, मगर वहां पे कैसा है, तो यहाँ मुंबई में कैसा है कि यहाँ पे शक्कर चाहिए, वो सिंग चाहिए, वो चाहिए। फिर भी उन्होंने लेके आए वहां से, तो मेरी सहेलियां भी अभी तक मेरे साथ टिकी हुई हैं। तो मुझे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनका सपोर्ट है मेरे साथ। और फिर मेरी बड़ी बहन को लगाया, बड़ी बहन ने भी बोला कि नहीं नहीं, तेरी आईडी पे सामान ले, मैं नहीं लगाऊंगी। मैंने कहा दीदी आप लगाओ अपनी आईडी, क्योंकि आप खरीदारी करोगे तो आपको अच्छा रहेगा ना, आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी नहीं तो इन्होंने, जैसा हमारे सिस्टम में बोलते हैं कि एक टाइम टिके रहो, अगर हमारी टीम बन गई और हम अच्छा से काम करते हैं, बुढ़ापे में भी ये काम आता है, क्योंकि नौकरी तो कहाँ है, पैसिव इनकम आएगी सिर्फ, है ना, जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा। और इसमें क्या हम लोग को फिर रॉयल्टी रहेगी तो बाद में भी मिलती है, जब हम काम पे नहीं रहते हैं, तो पैसिव इनकम मिलती है। तो इसके लिए मैंने उनको बोला कि आप लगा दो, बाद में बुढ़ापे में आप यही बिजनेस करना, तो इसी में टिके रहना। इसके लिए मैंने दीदी की आईडी लगा दी, उन्होंने भी अच्छी खरीदारी करी, उनके भी हो गए 2-2.5 हजार हो गए। दीदी भी हमेशा डायमंड क्लब करती थी, फर्स्ट टाइम ही उन्होंने 2.5 हजार पीवी का किया था, इसके बाद वो
हमेशा उनका 5,000 का वो करते ही है, प्री डायमंड क्लब, वो डायमंड क्लब जरूर करते थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, दीदी भी इसमें बिजनेस में मतलब इन्वॉल्व हो गई। ऐसे धीरे धीरे के लोगों और लोगों को, रिश्तेदारों को भी जोड़ा कि चलो कोई अपना यहाँ से खरीदारी, मतलब अच्छी सोच ही रखी हमने कि ऐसे लोगों को जोड़े जिनको इनकी जरूरत है। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते रहे। और भैया जब मीटिंग मैं फिर, जैसे मुझे पता चल गया कि यहाँ पर डिस्प्ले वॉल खोलेंगे, जैसे हम मीटिंग देखते थे बाद में, तो पता चला कि डिस्प्ले वॉल खोलेंगे तो यहाँ पर हमारा फायदा होगा कि हम टीम की खरीदारी भी अपने आईडी, जैसे आईडी नहीं लगी तो डिस्प्ले वॉल पे उनका सामान चढ़ा के खरीदारी करा के फिर आईडी लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने डिस्प्ले वॉल ओपनिंग किया। और फिर सितंबर महीने में मैंने बिगनर पिन अचीव किया। और सभी मेरी अपलाइनों ने मुझे मदद किया कि आप कैसे करें करके। तो उस बड़ी मुश्किल से हुई, मगर पहले मेरी अच्छे से हो गए। और उस समय मुझे ये सौभाग्य मिला कि मुझे भीलवाड़ा जाने का मौका मिला। जब मैंने बिगनर 5,000 पीवी अपने आईडी पे किया तो मुझे बिगनर पिन भी मिली और साथ में मुझे भीलवाड़ा जाने का मौका भी मिला। तो इसके लिए यहाँ से मुंबई से तो कोई ज्यादा थे नहीं जाने वाले। तब तो फिर मैं देहरादून गई, वहां से मैं अपनी टीम से मिली। वहां फर्स्ट बार मैं अंजलि बहन के, सुषमा जी और ये संतोष रतोड़ी बहन मेरे घर पे आए, मेरी बहन के घर पे। हमने बहुत मजा किया, डांस किया, बहुत अच्छा लगा वो मुझे। भूल नहीं सकती अच्छा। फिर ऐसे करके फिर बहनों ने बोला कि आप भी एक हमारी बहन हो गई है करके। तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बहन को भी बहुत अच्छा लगा। फिर अंजलि बहन के यहाँ पर वो था, उनका डिस्प्ले वॉल का ओपनिंग था। तो सुषमा जी ने मुझे भी बोला कि दीदी आप भी आओ वहां पर, अपनी बहन को लेकर आओ। तो मैं वहां गई। वहां पर मुझे भी फिर श्रीमान आशीष वशिष्ठ भैया, ये पवन शर्मा सर और बुद्धि वेटानी भैया, मीना मैठानी भैया, दीदी से भी मिलने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा वहां पे, सब बहनों का इतना प्यार देकर वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोची कि मेरी बहन कितनी खुशनसीब है जो अपलाइन के इतने नजदीक है, उसको सौभाग्य है जो कभी भी इस अपलाइन से मिला। और जब भी मैं देहरादून जाती हूँ तो सुषमा जी के यहाँ जरूर जाती हूँ, नहीं तो वो मुझसे मिलने आते, भैया भी आते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे मुझे गुरु मिले हैं, ऐसे भाई मिले। मुझे ऐसा लगता है आ, मेरे भाई से ज्यादा मुझे आशीष भैया प्यारे। और फिर इसके बाद हम वहां से सारी टीम भीलवाड़ा गई। भीलवाड़ा गई तो वहां पे भी हम ट्रेन में इतना मजा मस्ती किए, सुषमा जी की माँ से मिली। और सुमन राणा बहन, भारती नेगी, गीता कौर और कितने लोग हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ। इतने लोग मुझे मिले, इतने अच्छा लगा उनके साथ। भले वो मेरे टीम के नहीं थे, वो टीम के नहीं थे, मगर वहां पे उनके साथ में ऐसा लगा ही नहीं कि वो मेरे टीम के नहीं है। इतना प्रेम देके। और फिर बाद में जब हम वहाँ भीलवाड़ा पहुंच गए, वहां पर भी सिस्टम इतना अच्छा था, कितनी अलग अलग जगह से लोग आए थे। तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे वहां पर सबसे ये अच्छी खास बात ये थी कि जो सर लोग थे हमारे, तो वो सब भी लाइन से, जैसा हम खाना खा रहे हैं ना वो ही खाना वो खा रहे थे। और खाना भी बहुत अच्छा था, इतना अच्छा अरेंजमेंट था ना। मैं तो सोचती कब भीलवाड़ा फिर जाने को मिलेगा और फिर मैं यहाँ से जाऊं पाऊं और सभी से मिलो। फिर और भी बार ये टारगेट हमने अचीव किए, मगर वहां पे जाने का मौका नहीं मिला। तो इस बात का मुझे बहुत दुख होता है जब मैं वो देखती हूँ उनका सबका फोटो, सब मिल रहे जुल रहे जा रहे हैं ना। तो ये देख के मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार मैं भी काश देहरादून में होती ना, तो मैंने एक भी मिस नहीं करना था, मैं सब में जाती थी, सेमिनार में भी सब में जाती थी। इसीलिए मैं बोलती थी कि सेमिनार में जाने से बहुत फर्क होता है। जब मैं अगस्त मुनि गई थी ना, तो वहां पर मुझे ईगल पिन की वो मिली थी, ट्रॉफी मिली थी। तो इतना अच्छा लगा था ना वहां पे फूल माला का। और ये शकुंतला नेगी बहन नहीं आई थी वहां पे। तो सुषमा जी ने कहा कि इनका ट्रॉफी भी लेना है, तो बहन आप जाओगी? तो मैंने कहा क्यों नहीं जाऊंगी, मैं तो स्टेज पे जाने के लिए इतनी उत्सुक थी कि मैं बोली जिसका भी हो, मैं कोई नहीं आया तो मैं चली जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस टाइम मैंने बोला कि तभी तो मेरा ओपनर पिन का था। तो तब मैंने शकुंतला जी का ईगल पिन का वो ट्रॉफी लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहां पर हमको टी शर्ट भी मिली, मैंने घड़ी भी अचीव किए हैं। जो भी टारगेट होता है
वो मैं हमेशा कंप्लीट करती हूँ। और इसमें मेरा साथ देती है मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन है, उसका बहुत सपोर्ट रहता है मेरे साथ। क्योंकि वो ही मुझे वो सपोर्ट करती है पैसे के लिए, कुछ भी हो ना, तो उसके लिए मेरे वो हमेशा चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं। वैसे तो सब बहनें चाहती हैं ये इसमें अपना इन सब, मगर मेरी बड़ी बहन का बहुत सपोर्ट रहता है। उसका भी धन्यवाद करती हूँ इस मंच के माध्यम से, क्योंकि वो नहीं होती शायद तो मैं यहाँ पर भी नहीं होती, इस पिन पे भी नहीं होती। और अपलाइनों का भी बहुत मदद है। और ऐसी बस चलते रहे भैया के मीटिंग में आते रहती हूँ, सुनते रहती हूँ। और इसमें इतना अच्छा सिस्टम है कि हमको भले कुछ नहीं तो और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो कभी भी हमेशा इस मीटिंग में आते रहना चाहिए। जैसे अभी सुबह की मीटिंग हुई है, शुरू हुई है, तो उसमें भी हमेशा आओ। भले कैसे भी अपना टाइम निकाल के जरूर उस मीटिंग में आना चाहिए भैया का। और भैया बोलते हैं ना, सबसे पहले विश्वास होना बहुत जरूरी होता है और भरोसा होना चाहिए कि हम कुछ करेंगे। और बोलते हैं ना भैया की हमेशा वो रहती ना पोस्ट डाली हुई, करिए कुछ ऐसा कि बनना चाहे लोग आप जैसा। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं भी कुछ करूंगी और ऐसा कुछ बन के दिखाऊंगी, जिससे कि लोग भी मेरा नाम भी ले। तो मुझे ऐसा बहुत अच्छा है कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ ऐसा, कि लोग बोले हाँ, ये सरस्वती दीदी के माध्यम से मैं इस बिजनेस में आई और मैं इस पिन पे हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसा मेरा बहुत इच्छा है और मैं ये करके रहूंगी। अपने डाउनलाइन में सबको जरूर आगे बढ़ाऊंगी। और मेरा ऐसा नहीं रहता कि मैं सिर्फ अपने डाउनलाइन की मदद करूं, मैं अगर कोई दूसरा भी बोले क्रॉस टीम भी, तो मैं उनके सपोर्ट में भी हमेशा खड़ी रहूंगी। इस मंच के माध्यम से मैं सब बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सीखे बिना बोलते ना भैया बोलते हैं कि सीखे बिना हमको कभी भी जाना नहीं चाहिए। मैंने गलती भी ये भी की है कि मैं सीखे बिना ही पहले लोगों को बताती थी, मगर अब जब जब से मीटिंग हो गई है तो ये बहुत अच्छा सिस्टम मिल गया है कि हम ओ, उन जिनको भी ज्वाइनिंग करे तो सबसे पहले उनको इस मीटिंग के बारे में बताना बहुत जरूरी है। और उनको ये जब तक वो इस मीटिंग में नहीं आते ना, तो वो इसमें पॉजिटिव नहीं हो सकते। थोड़ा दिन से लेंगे, इसके बाद नहीं लेंगे, इसीलिए हमको इस मीटिंग में लाना उनको बहुत जरूरी है। तभी वो टिके रहेंगे। और हमेशा अच्छी बात बोलना है। और भैया यही बोलते हैं सबकी कभी भी बुराई मत देखो, सब में कुछ ना कुछ अच्छी चीज को पकड़ो, बुरी चीज को छोड़ दो। और सीखने से ही हम आगे बढ़ेंगे और सब में अच्छा ही देखो। बस यही बोलना चाहती हूँ। और जो भी गलती सलती होगी तो माफ कर देना। और मैं सभी सभी गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने मुझे इस मंच पे यहाँ पर इतनी मतलब ईगल पिन तक पहुंचाया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी और बढ़ूं। और आपका सहयोग रहेगा और डाउनलाइन का सबका सहयोग रहेगा, उनको भी आगे बढ़ाऊंगी और अपना भी आगे बढ़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय आरसीएम। और मैं हैंड ओवर करती हूँ सब।